में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे महान व्यक्ति, दुनिया के सबसे निडर, बहादुर और सबसे बड़े योद्धा महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं उनसे जुड़ी कुछ ऐसे पहलुओं पर विचार करूंगा जिसको आज तक आप नहीं जानते होंगे या जानने की कोशिश नहीं करे होंगे, या जो आप शायद आपको लिखा हुआ नहीं मिला होगा। आज हम महात्मा गांधी के बारे में उन रोचक तथ्यों को जानेंगे जो आज तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, ये तो सभी जानते हैं। उनके माता पिता का नाम करमचंद गांधी और पुतलीबाई गांधी थे। गांधी जी के 2 भाई और 1 बहन थी। गांधी जी का बचपन साधारण बालक की तरह बीता। वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, गणित भूगोल उनको ज़्यादा पसंद नहीं था। उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। वो उनके बचपन की हाई स्कूल पढ़ाई अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई। उसके बाद वो लंदन चले गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने। लंदन से जब वो वापस आए तो उन्होंने वकालत शुरू कर दी, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, गांधी जी अपना पहला केस हार गए। गांधी जी उसके बाद दादा अब्दुल्ला, जो साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, गुजरात के रहने वाले थे, उनका केस लड़ने अफ्रीका गए। लेकिन उससे पहले गांधी जी की विचारधाराओं का निर्माण हो चुका था, उनके सिद्धांतों का निर्माण हो चुका था। उनके सिद्धांतों के निर्माण में उन पर सबसे बड़ा योगदान और प्रभाव रहा उनकी बचपन की शिक्षाएं। उनके जीवन पे सबसे बड़ा प्रभाव रहा श्रवण की कथा का। श्रवण की कथा से उन्होंने बचपन में ही सीख लिया कि इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है मानव की सेवा करना, और वो ताउम्र मानव की सेवा ही करते रहे, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में रहे या भारत में रहे। दक्षिण अफ्रीका के दौरान उन्होंने बोअर युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा की थी, जिसके कारण बाद में चल के ब्रिटिश द्वारा उनको कैसर ऑफ हिंद का पुरस्कार उपाधि भी दी गई। भारत में वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब भी समय मिलता वो गरीबों का, बीमारों का सेवा करने में लग जाते थे। उनके ऊपर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा राजा हरिश्चंद्र का। बचपन में ही राजा हरिश्चंद्र की कहानी का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा गांधी जी पर पड़ा कि ताउम्र उन्होंने सत्य बोलने की कसम खा ली, और जीवन भर वो कभी झूठ नहीं बोले और ना ही असत्य के आगे कभी वो झुके। उनके बारे में एक कथा बहुत फेमस है कि बचपन में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब ये एक अंग्रेज इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन के लिए उनके स्कूल में। उसने एक स्पेलिंग लिखने के लिए दिया, गांधी जी ने गलत लिख दिया। उनके टीचर आए, बताए गांधी तुमने एक स्पेलिंग गलत लिखा है, सही कर लो। इस टीचर चले गए। जब चेक करने अंग्रेज आया तो गांधी जी के बुकलेट में वो गलती पाया। गांधी जी को काफ़ी डांटा। टीचर आया, उन्होंने कहा कि तुमने सही क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि सर आज मैं चीटिंग कर लेता तो मैं ताउम्र चीटिंग करता। आज मुझे हमेशा याद तो रहेगा कि मैंने जो गलती की उसकी डांट मुझे पड़ी, इसलिए भविष्य में मैं गलती नहीं करूँगा। इसके अलावा एक और कहानी जो बड़ा फेमस है उनके सत्यवादी होने का। एक बार उन्होंने अपने पिताजी के जेब से पैसे चुराए, उससे बीड़ी खरीदी और पिया उन्होंने अपने दोस्तों के साथ। बाद में उनको गलती का एहसास हुआ तो वो बिना डरे अपने पिताजी के पास गए और उन्होंने सत्य बोल दिया। उनको ये अनुमान था कि उनके पिताजी उन्हें मारेंगे, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि तुमने सत्य बोलकर अपनी गलती को प्रायश्चित कर लिया। जिससे इस घटना से गांधी जी का ये विश्वास प्रबल हो गया कि जीवन में सत्य बोलने से कभी नुकसान नहीं होता, और यही कारण है सत्य अहिंसा उनके जीवन के परम उद्देश्य रहे। तो हम बात कर रहे थे अफ्रीका में, तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने 1893 में गांधी जी अफ्रीका चले गए। यहाँ से उनकी नए जीवन की शुरुआत हुई, जो दुनिया आगे चल के उनको जानेगी। उसकी शुरुआत 1893 से ही हुई। 1893 में वो ट्रेन पकड़े डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए। रास्ते में एक स्टेशन पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पहुँचा। वहाँ पर फर्स्ट क्लास डिब्बे में वो बैठे थे। एक अंग्रेज आया और पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको ट्रेन से धक्का दे दिया और नीचे फेंक दिया। संभवतः इतिहास की ये सबसे क्रांतिकारी घटना होगी, और इतिहास में इसको सबसे पॉजिटिव रिवेंजकारी घटना भी कहा जाता है। गांधी जी ने उस दिन कसम खाई कि तुमने तो हमें ट्रेन से फेंका है, हम एक दिन तुम्हें पूरी दुनिया से उखाड़ फेंकेंगे, और गांधी जी ने ऐसा ही किया। इसलिए इस दुनिया का सबसे पॉजिटिव रिवेंज घटना भी माना जाता है।
गांधी जी को फुटबॉल खेलने का बहुत बड़ा शौक था, ये शायद आप कम ही लोग जानते होंगे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 3 फुटबॉल क्लबों की स्थापना भी की थी। गांधी जी कितने महान थे कि उनको 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड भी किया गया, और 1948 में किया गया था फिर से नॉमिनेटेड, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो गई, उनको नोबेल पुरस्कार अंततः नहीं प्राप्त हुआ। 1930 में गांधी जी को विश्व की सबसे बड़ी मैगजीन अमेरिका की टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था महात्मा गांधी को। अब महात्मा गांधी के बारे में हम जानते हैं विश्व के महान व्यक्तियों ने क्या कहा। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा फॉलोअर और फैन उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं होगा कि इस धरती पर गांधी जैसा हाड़ मांस का व्यक्ति भी रहता था, जो दुनिया का सबसे निडर और बहादुर व्यक्ति है, जिसने जब दुनिया तोप और बंदूकों गोलों की बात कर रही थी, जब पूरी दुनिया तोप गोले बारूद पे बैठी थी, उसमें एक व्यक्ति लकड़ी का डंडा लेता है और चल देता है अकेले उनका मुकाबला करने, फिर दुनिया पीछे पीछे चल निकलती है। इस बात पर यकीन आने वाली पीढ़ियां नहीं करेंगी। अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्हीं के आदर्शों, सिद्धांतों और तरीकों पर चल के यूएसए में अश्वेत आंदोलन चलाया और वो सफल भी रहे, फिर उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेल्सन मंडेला दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में से एक, वो अक्सर कहा करते थे कि आपने हमारे यहाँ एक वकील भेजा था, लेकिन हमने तो महात्मा भेजा। तो नेशनल मंडेला अफ्रीका में अपार्थियन मूवमेंट से जुड़े थे। वो गांधी के आदर्शों, सिद्धांतों और विचारों पर चलते हुए उन्होंने वहाँ आंदोलन चलाया, सफलता पाई और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने, उनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। स्टीव जॉब्स, इनको तो जानते ही होंगे, एप्पल के संस्थापक, ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर और प्रशंसक थे। ये गांधी जी के सम्मान में हमेशा गांधी जी जैसा गोल चश्मा ही लगाते थे। म्यांमार की आंग सान सू, बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये गांधीवादी आंदोलन को अभी भी चला रही हैं म्यांमार में। ये गांधी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक और ये भी फॉलोवर हैं। और गांधी जी से दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई चिढ़ता था तो था ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और ब्रिटेन का एक्स प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। ये गांधी से बहुत ही परेशान था। अक्सर ये गांधी जी कहा करता था, गांधी अभी मरा नहीं क्या? ये जब पूरी दुनिया में हम जीत रहे हैं, गांधी हमें अकेले पर नाक में दम कर रखा, परेशान कर रखा। तो ये गांधी जी से चिढ़ने वाला दुनिया का सबसे प्रमुख व्यक्ति था। अब आइए गांधी जी संबंधित कुछ उपाधियों के बारे में हम बात करते हैं। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जब सिंगापुर से अपने एक रेडियो संदेश में, शोक संदेश में, जब उनकी पत्नी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया तो उन्होंने शोक संदेश भेजा, जिनमें उन्होंने महात्मा गांधी को बापू कह के संबोधित किया था। राष्ट्रपति सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रपिता भी संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने ही किया। 1944 में वो सिंगापुर रेडियो से संबोधित मैसेज भेजा था और बापू को सर्वप्रथम महात्मा गांधी भी संबोधित किया था। महात्मा गांधी कभी प्लेन में नहीं चढ़े थे और ना ही कभी अमेरिका गए थे। वो हमेशा ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते थे। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, उनकी कोई बेटी नहीं थी। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था हीरालाल गांधी, उसके बाद रामदास गांधी, उसके बाद देवदास गांधी और सबसे छोटे पुत्र का नाम था मणिकलाल गांधी। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा गांधी की तस्वीर लेने पे मनाही थी, क्योंकि उनको लगता था कि तस्वीर से आंदोलन और व्यापक हो सकता है। गांधी जी को भी तस्वीर लेना पसंद नहीं था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या दिल्ली के बिरला भवन के बगीचे में नाथूराम गोडसे नामक विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा कर दी गई। आपको यकीन नहीं होगा, इतनी बड़ी शव यात्रा पूरे दुनिया में आज तक कभी नहीं निकली। गांधी जी के पीछे लगभग 10 लाख लोग चल रहे थे और 15 से अधिक लोग रास्ते में प्रतीक्षा कर रहे थे।
गांधी जी के नाम पर दुनिया में लगभग प्रमुख सड़कों का 48 प्रमुख सड़कों का नाम है। भारत में 53 प्रमुख सड़कों का नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि भारत से अधिक सड़कों का नाम गांधी के नाम पर नीदरलैंड में पाया जाता है। तो ये था गांधी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। गांधी के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विंस्टन चर्चिल क्यों जलता था महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी क्यों भगत सिंह को नहीं बचा पाए, महात्मा गांधी क्यों नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, विट्ठल भाई पटेल को नहीं, महात्मा गांधी भारत पाकिस्तान बंटवारे के जिम्मेदार थे। इन बातों पर चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिक्वायरमेंट लिखना मत भूलिए। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।